आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साथियों, मुख्यतः छंद कितने प्रकार के रहते हैं। ये छंद 2 प्रकार के रहते हैं। इसके अंदर जो डिटेल पूरे मतलब छंद से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्लियर करा देंगे। तो आपके मुख्यतः छंद 2 प्रकार के रहते हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। कृपया क्या है, मुख्यतः छंद 2 प्रकार के रहते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंद में भी यहाँ पर आपके 3 प्रकार रहते हैं। कौन कौन से? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और आपका विषम मात्रिक छंद। तीनों की परिभाषा भी बताऊंगा, अच्छे से पहले देख लीजिए। मुख्यतः छंद 2 प्रकार के रहते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। अब देख लीजिए, मात्रिक छंद देखेंगे सबसे पहले। तो मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? मात्रिक छंद आपके कितने? 3 प्रकार के होते हैं। मैंने लिख लिए है कौन कौन से आपके। सममात्रिक छंद, क्लियर है दोस्तों? कौन कौन से? सममात्रिक छंद। फिर आगे आपका रहने वाला कौन सा? अर्ध सममात्रिक छंद। तीसरा है विषम मात्रिक छंद। क्लियर है? तीनों प्रकार के मैंने बता दिए, सम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। अब देखेंगे हम पहले आपकी सममात्रिक छंद की डेफिनेशन, फिर उसके कुछ उदाहरण, फिर अर्ध सममात्रिक छंद देखेंगे, फिर उसके उदाहरण, फिर आपके देखेंगे विषम मात्रिक छंद, फिर उसके उदाहरण। तो बिना देरी के हम सम मात्रिक छंद है उसके परिभाषा पर आ जाते। क्या कह रही है? सम मात्रिक छंद। क्लियर है? मैंने लिख लिया क्योंकि आपको कम टाइम में यहाँ से अच्छे से समझा सको। तो बिना देरी के हम देखते हैं सममात्रिक छंद किसे कहते हैं। तो इसके प्रत्येक चरण में समान मात्रा होती है। सममात्रिक छंद का कहने का तात्पर्य है इसके प्रत्येक जो चरण है, मतलब इसका प्रत्येक चरण है उसमें क्या समान मात्रा होती है। मतलब समान मतलब आप समझो एक जैसी मात्राएं होती है। क्या है? इसके प्रत्येक चरण में समान मात्रा होती है, इसे ही क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? क्या बताया मैंने कि इनके इसके या सममात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती है, इसलिए इसे सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे आप देखोगे आहिर में क्या 11 मात्राएं होती है, चौपाई 16, तोमर आपके 12, 16, 24, आपका गीतिका में 26, हरी गीतिका में आपके यहाँ पर 28 और वीर और अल्लाह में आपके 31 साथियों। क्या बताया मैंने? सममात्रिक पहला है जो किसका भेद है? ये आपका सम जो मात्रिक है उसके भेद है, सममात्रिक छंद है। तो इसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती है, सममात्रिक छंद कहलाता है। जैसे आहिर 11 मात्रा, चौपाई 16, तामोर 12 और यहाँ पर आपका रोला छंद में आपके 24, गीतिका 26, हरी गीतिका 28 और वीर और उल्लाह में 31। क्लियर है? सममात्रिक हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर सममात्रिक। क्लियर है साथियों? सममात्रिक। अब देखेंगे अर्ध सममात्रिक। क्लियर है? अब यहाँ पर सम अर्ध मात्रिक यहाँ पर देख लीजिए क्या है। अर्ध सममात्रिक ऐसा छंद जिसमें 2 चरण में समान मात्रा होती है। वहां क्या था? प्रत्येक चरण में समान मात्रा होती है। अब यहाँ 2 चरण, वहां पर 1 चरण था, यहाँ पर 2 चरण है। तो ऐसा छंद जिसमें 2 चरण में समान मात्राएं होती है, अर्थात प्रथम तथा तीसरे चरण में मात्रा समान होती है। मतलब दोनों चरणों में दो चरणों में समान मात्रा होती है। पहले तो प्रथम और तीसरे चरण में मात्रा समान होती है, फिर दूसरे तथा चौथे चरण में मात्राएं समान होती है। क्लियर? समझ आ चुके होंगे मेरे हिसाब से। कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो अर्ध सममात्रिक छंद है ऐसा छंद जिसमें 2 चरणों में मात्राएं समान होती है, अर्ध सममात्रिक कहलाता है। और सममात्रिक क्या होता है? इसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती है, सममात्रिक कहलाता है। और इसके प्रत्येक छंद में 2 चरणों में समान मात्राएं होती है, अर्ध सममात्रिक छंद कहलाता है। अर्थात प्रथम तथा तीसरे चरण में मात्राएं समान होती है तथा या एवं दूसरे और चौथे चरण में दूसरे तथा चौथे चरण में मात्राएं समान होती। क्लियर? जैसे हम देखेंगे उदाहरण में, बरखेव 12 से 7, दोहा में आपकी रहने वाली है 13 से 11, उल्लाह में आपकी 15 से आपकी 13। क्लियर साथियों? तो अच्छे से यहाँ पर अर्ध सममात्रिक का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने सममात्रिक बताई, ये अर्ध सममात्रिक। एक और बची हुई यहाँ पर देख लीजिए आपकी कौन सी बची है, कौन सी है? विषम मात्रिक छंद। तो वो भी विषम मात्रिक छंद भी देख लेते। क्लियर साथियों? अच्छे से यहीं पर कवर करा दी जाएगी विषम मात्रिक छंद। तो ऐसा
छंद जिसमें 2 चरणों में अधिक चरणों में समान ना हो। मतलब है क्या, वही की वही है, कुछ भी नहीं कहा, थोड़ा-सा परिवर्तन है। ऐसा छंद जिसमें 2 चरणों से अधिक चरणों में समान ना हो, मतलब जो यहाँ पर विषम मात्रा की इसकी परिभाषा है। जैसे कुंडलिया, इसमें 2 चरण दोहा और 4 चरण रोला होता है। मतलब इसमें दोहा में क्या है, 2 चरण तो किसके रहेंगे, दोहा के रहेंगे, एवं 4 जो चरण रहेंगे वो रोला छंद के रहेंगे। तो अच्छे से सम्मात्रिक छंद भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ से मुख्यतः छंद से आप देख लेते हैं। मुख्यतः छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और आपका वार्णिक छंद। मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। पहले हमने देख लिया सममात्रिक छंद का ये, कि इसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती है, सममात्रिक छंद कहलाते हैं। ये उनके उदाहरण समझ सकते हो, क्लियर है। दूसरा देखेंगे अर्ध सममात्रिक छंद, ये इसकी परिभाषा ले लीजिए, ये उसके उदाहरण, और ये आपके विषम मात्रिक छंद है, ये उसके उदाहरण। क्लियर साथियों। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है, और किसी भी सब्जेक्ट में हमको दिक्कत हो बेझिझक कमेंट कीजिए, उसका आंसर हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इस चैनल का उद्देश्य यहाँ से आए तो हमारे द्वारा कुछ ना कुछ सीखा जाए। जिस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो मुख्य छंद है उसके पूरे यहाँ पर काम बता दिए, तो अच्छे से मेहनत करते रहिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा।